इराकी प्रधानमंत्री के घर पर हमले के समय एक्टिव क्यों नहीं हुआ अमेरिकी एयर डिफेंस सिस्टम, इराकी अधिकारियों को हैरानी। इराक की राजधानी बगदाद में इतवार को तड़के 2:24 पर प्रधानमंत्री मुस्तफ़ा अल काज़मी की रिहाइश पर रॉकेट हमला हुआ, जिसके बाद फायरिंग शुरू हो गई। IRIB की रिपोर्ट के मुताबिक सुरक्षा अधिकारियों का कहना है कि इराकी प्रधानमंत्री के आवास पर 3 ड्रोन विमानों ने हमला कर दिया। हमले के वक्त प्रधानमंत्री मुस्तफ़ा अल काज़मी अपने घर पर नहीं थे। अल काज़मी ने हमले के बाद बयान दिया कि मेरे घर पर बुज़दिलाना हमला किया गया है। देश की सिक्योरिटी फोर्सेस शांति व सुरक्षा को मजबूत करने के लिए काम कर रहे हैं और हम सरकार और उसकी संस्थाओं का भरपूर सम्मान करते हैं और इस देश को मजबूत करने की कोशिश कर रहे हैं। सुबह से ही इस हमले पर प्रतिक्रियाओं का सिलसिला शुरू हो गया। इराकी राष्ट्रपति बरहम सालेह ने कहा कि इस हमले का मकसद देश में फसाद फैलाना है। आम आवाम, राजनीतिक दलों और नेताओं ने कहा कि ये बाहरी ताकतों की साजिश है जिसका मकसद देश के मौजूदा हसास हालात में दंगों को हवा देना है। इराकी नेता ने कहा कि जब देश के सबसे बड़े पदाधिकारी पर इस तरह हमला हुआ तो इसका मतलब है कि दुश्मनों ने दुष्ट योजना बनाई है। दुश्मनों को इराकियों की एकता व एकजुटता से बड़ी परेशानी है और वो देश में अराजकता फैलाने की कोशिश में लगे हैं। मकामी युवा का कहना है कि ये हमले फसाद करवाने के लिए हैं, हम इस आग को बुझा देंगे। इराकी प्रधानमंत्री के घर पर हमला बहुत सी इराकी सिक्योरिटी व सिविल अधिकारियों के लिए बड़ी हैरत की बात थी, ख़ास तौर पर इसलिए भी कि ड्रोन अटैक के वक्त ग्रीन जोन में अमेरिकी एम्बेसी का एंटी डिफेंस सिस्टम एक्टिव नहीं हुआ। आपके लिए ये जानना भी दिलचस्प होगा कि अमेरिकी एम्बेसी पर लगा हुआ मिसाइल डिफेंस सिस्टम सीरम पिछले 2 साल में ग्रीन जोन में होने वाले हर हमले पर एक्टिव हो जाया करता था, मगर प्रधानमंत्री अल काज़मी के घर पर हुए हमले के मामले में हालात बिल्कुल अलग रहे। इराकी सेना का कहना है कि इस बारे में जांच की जाएगी। सब्सक्राइब करिए विलायत न्यूज़ को ताकि ऐसे ही अहम खबरें आप तक पहुंचती रहें।